प्रदेश की सभी 25 लोकसभा की सीटों पर 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और 12 सीटों पर, और जबकि बाकी 13 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियां तेजी से प्रचार में जुटी हैं और जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है। बात जोधपुर सीट की करें तो यहां इस बार मुकाबला काफी रोचक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं पर दांव खेल दिया है। आपको इस बात से अवगत करा दें कि बीजेपी ने तीसरी बार इस सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने करण सिंह उच्चियाड़ा को मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान के इस रण में आखिर जनता का फैसला क्या होता है। क्या है जोधपुर की जनता का चुनावी मूड, ये जानने के लिए हमारी एनडीटीवी राजस्थान की टीम किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच पहुंची और उनसे बात करते हुए उनके मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश रण गण मन। लोकसभा चुनाव में महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे, ये जानने के लिए हम जोधपुर के महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? हेलो भैया, मेरा नाम अनुराधा जैन है। मैं जोधपुर को ही बिलोंग करती हूँ, काफ़ी टाइम से जोधपुर ही रह रही हूँ। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि चुनाव तो चल ही रहे हैं, चुनाव बहुत नज़दीक हैं और चुनाव की मतलब डेट्स आने वाली है, तो खूब जोरों शोरों से सब जगह तैयारी चल ही रही है। लेकिन इस चुनावी माहौल के अंदर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि लेडीज़ या महिला वर्ग से रिलेटेड क्या मुद्दे रहे हैं, तो मैं उस पर प्रकाश डालते हुए थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मतलब बीते सालों से भी महिला सुरक्षा भी एक पॉइंट रहा था, जो आज भी है। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे इतना गौर नहीं किया जाता। तो महिला सुरक्षा डेफिनेटली एक पॉइंट है कि अगर सुबह हो, दिन हो, रात हो, कभी भी महिला अपने घर से अगर निकलती है तो उसके दिमाग में एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि मैं क्या इस बाहरी वातावरण में सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इस महिला की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और सेकंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आज का जो ज़माना है, 21st सेंचुरी है ये, तो मैं ये मानती हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है मेल फीमेल में, कोई डिफरेंस नहीं है, जेंडर इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जिन वर्ग में अगर सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया जा रहा है, उन्हीं की सीट, उन्हीं के ही पुरुषों को ही एक आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है, महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक मेरा पॉइंट है कि महिला की जो नारी सशक्तिकरण है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महिला में ऐसी मतलब कोई भी महिला अगर उनको के अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो पक्का कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगी। तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए आगे आने के लिए कि भाई हर फील्ड में उनके लिए अगर रिजर्वेशन है तो कुछ पार्ट उनके लिए भी सीट रिजर्व करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो टिकट मिलती है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें अगर देखा जाए तो 100% अगर सीट्स हैं तो उसमें 80% मेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। कहीं ना कहीं 80% भी मैं कम बोल रही हूँ, शायद 90% ही होंगी। तो जो महिला के लिए सीट है उस चुनाव को लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं आज भी कम है। क्यों महिलाओं की जो कैपेबिलिटी है, उनकी पावर को इतना नहीं समझा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर महिला उस सीट पर खड़ी होंगी और चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो भी जीत के हकदार होंगी और वो कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएंगे। बिल्कुल, जो महिलाओं ने हैं जो अपनी मांग रखी कि जो पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं को भी जो है वो आरक्षण मिले। कुछ और भी महिलाएं हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम है प्रतिभा साखला। मैं इधर जोधपुर की निवासी हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इधर जोधपुर ही रह रही हूँ। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा हो, ताकि वो दिन रात शाम को कभी भी वो आराम से बाहर आ जा सके। दूसरा सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है कि नौकरी का सबसे अच्छा हो कि भाई हर क्षेत्र में उनको नौकरी वगैरह मिले, उनको किसी भी के लिए भी यानी पुरुषों से वो कम ना समझी जाए।
और उनकी सुरक्षा हो, नौकरी का मुद्दा है सबसे बड़ा, आरक्षण का है, संसद में हर एक क्षेत्र में महिलाओं को बराबर पुरुषों के उनका दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा हो, नौकरी हो, और सबसे बड़ा ये मुद्दा यही है। तो सरकार की योजना का लाभ मिलता है? वो सरकारी नहीं मिलती है, पैसे बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलती। बिल्कुल, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापे की पेंशन भी नहीं मिल रही। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? आशा जैन। इस बार वोट करेंगी लोकसभा के मैं चुनाव? हर साल करती हूँ। जी, क्या मुद्दे रहते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो कुछ नहीं है, बीजेपी को देते हैं वोट। जी, हालांकि कुछ बीजेपी को वोट देने के लिए भी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी। जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार जो है वो होम वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ये अपना घर है आश्रम, जहाँ पर जो है कहीं लोग वो हैं जिनको घर से प्रताड़ित होकर यहाँ रह रहे हैं। तो क्या इस बार कुछ होम वोटिंग के लिए भी यहाँ कुछ प्रावधान की या कुछ सुविधाएं की है? देखिए सर, बोला तो जाता है पर वो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तब वो कहीं आगे जाके सोचते हैं कि हमें क्या करना है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जो यहाँ बुजुर्ग हैं, आप भी एक मतदाता हैं, क्या मुद्दों के साथ में वोट देंगे आप? मुद्दे तो सर कई होते हैं, परंतु हमारा जो आस्था वरिष्ठ नागरिक सदन है और यहाँ के जो मैनेजर हैं महावीर जी, वो हमें छोटी से छोटी सुविधाओं को वो पूरा करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम जहाँ से कट के आए, ये लोग हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अपने घर बार जो छोड़ के आए हैं, अपने लोगों को जो छोड़ के आए, वो यहाँ का जो मेल मिलाप है, यहाँ का जो प्रेम है, जो सहयोग है, वो हमें पूरे शांति देता है। और हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, और किसी की कोई समस्या होती है तो हम मिलजुल करके उसको पूरा करते हैं। मिलजुल कर ये खुद ही जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं। कुछ और भी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहिनी है। क्या है इस बार के आपके चुनावी मुद्दे, जो यहाँ अपने घर आश्रम में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, जो भी एक मतदाता है, क्या मुद्दों के साथ में वोट करेंगे? ऐसा मुद्दा तो यही है कि वृद्ध आश्रम बंद हो जाए। ऐसे हमें घरों में ही अपने बच्चे सही से रखें। सबसे मेन बात यह है, कानून ऐसा बनना चाहिए कि बुजुर्गों को जब जवानी में वो सब बच्चों को खिलाते पिलाते करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आखिर में जब उनको निकाल देते हैं बाहर, तो उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। बस यही है, ताकि वृद्ध आश्रम जैसी स्थिति नहीं आए किसी की। मेरा तो यही है उनसे, और बाकी सरकार तो दे ही रही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा होता है वो कर ही रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? शिव प्रकाश। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 2 महीने। जी, लोकसभा के चुनाव में जो सरकार कहीं दावे कर रही है, क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि आपने कहीं चुनाव देखे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ऐसा है जी कि मुद्दा तो, एक मुद्दे को आप सोचने लगो तो 20 मुद्दे और साइड में आ जाते हैं। व्यक्ति मजबूर होकर यहाँ आता है, अगर परिवार उनका साथ निभावे, परिवार में उनका पालन पोषण होता रहे, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अगर इलेक्शन में कोई पार्टी आती है तो उसका ये प्रयास होना चाहिए, क्या जो आदमी यहाँ आता है आने के लिए मजबूर हो जाता है ना, वो मजबूर नहीं हो, परिवार वाले उसका पोषण करें। पूरी ज़िंदगी वो बच्चों का पालन पोषण करता है, 60 के बाद में बच्चे उसको निकाल देते हैं, कुछ ले सारा संपत्ति ले ली और निकाल दिया। उनका यही स्थान एक है, ये स्थान नहीं होना चाहिए। कहाँ जाए व्यक्ति, या तो प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहे, ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये यहाँ रखते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और जो इलेक्शन में खड़ा होता है आदमी, उसको कुछ वोट पड़ने से पहले कुछ ऐसा प्रयास करो कि आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होए हमारे लिए। बाकी मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दा तो सुलझाओ आप खुद। आप नहीं समझते हो क्या कि देश में कितने तरह के मुद्दे हैं। 50 लाख आदमी कह देते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्या सरकारी नौकरी मिलती है क्या 50 लाख आदमी को? धंधा होना चाहिए, उनकी रोज़गार होना चाहिए उनका, तो रोज़गार के लिए उनको प्रोत्साहित करो। उनको परिवार में अगर बच्चे उनके लिए साथ कुछ करते हैं तो उनका पर्टिकुलर लेके
उनका बायोडाटा लेके उनसे उनके परिवार में संपर्क करो, संपर्क करके और बच्चों को एडवाइज करो, उनको समझाओ और उनको परिवार में एडजस्ट करो वापस। यहाँ क्यों पड़े हैं वो अकेले? आपने महसूस नहीं किया होगा, मैंने महसूस किया है। रात को कई लोगों के रोने की आवाज़ आती है। क्यों आती है? वो अपने परिवार वालों को याद करके रोते हैं जिन्होंने निकाल दिया उनको। ये समस्या सबसे बड़ी है, बाकी कोई समस्या नहीं है। आदमी जो पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी बिता के बच्चों का पालन पोषण कर सकता, मतलब मिनिमम 40 45 साल से बच्चों का पोषण कर रहा है, क्या वो खुद का पोषण नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उनके साथ बीतती ऐसी है कि परिवार वाले उनको बेदखल कर देते हैं। उनसे कहो आपके इस समस्या का समाधान करो। आदमी तो कोई बात नहीं है कि मन में रह जाता है। औरतों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ मैं यहाँ, वो अपने परिवार वालों को याद करके रोती है रात को। इस समस्या का समाधान करो, बाकी सब समस्या कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो बुज़ुर्ग हैं इस आश्रम में रह रहे हैं, अपने जिनको अपनों ने भी नकार दिया, अपनी भावनाएं जो हैं वो भावुकता के साथ में जो है वो बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो सरकार से उनकी मुख्य मांग है वो ये है कि देश के अंदर वृद्धाश्रम ही नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को जो इतना सक्षम बनाते हैं और अंतिम समय में वही बच्चे जो हैं अपने माता और पिता को नकार देते हैं, जिनको मजबूरी में इस आश्रम में आके रहना पड़ता है। इस बार जो लोकसभा चुनाव में जब इनसे मुद्दों को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची तो बड़े भावुकता के साथ में इन्होंने अपने जो हैं वो भावों को प्रकट किया। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? रतन जैन। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? करीबन 19 महीने हो गए जी। क्या इस बार का लोकसभा का चुनाव है, कई लोगों से भी अन्य जो लोग हैं उनसे भी पूछा, क्या मुद्दे हैं सरकार से, जो हैं आपकी क्या अपेक्षाएं? मुद्दे ये देखो, जो अपने अपने परिवारों की जो समस्याएं हैं ना, वो तो गवर्नमेंट कोई भी सुधार नहीं सकती। अपने बच्चों की और जो अपनी भी हो, सब में कमी होती है। परिवारों के मुद्दे परिवारों को ही होते हैं। यदि भारत गवर्नमेंट के बाद जो कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपनी तरफ से जो फैसिलिटी दे सकती है, जैसे पहले गवर्नमेंट थी वो चिरंजीवी योजना लगाई, 850 रुपये सालाना जमा हुए। अब वो दूसरी गवर्नमेंट आई, आयुष्मान योजना, उसकी लिमिट भी कम कर दी। तो अब वो उसको ढूंढते फिर कि उसका कार्ड कहाँ बनेगा। अब छोटी मोटी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल जाओ, चाहे डॉक्टर के पास जाओ, सब बोर्ड हॉस्पिटलों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ आयुष्मान योजना में इलाज होता है। परंतु पहला जो स्टेप होता है, रिसेप्शन फीस हो गई, वो कंसल्टेशन फीस हो गई, दवाइयों की हो गई, वो शुरू से लागू हो जाती है। उसका बेनिफिट तब मिलेगा जबकि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, है नहीं। तो वो शुरू से जो पहला स्टेप है, वहीं से जो है वृद्ध लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वहीं से उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए या बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए इलाज, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पेंशन भी समय समय पर अटक जाती है उन वृद्धावस्थाओं की, तो वो भी नहीं अटकनी चाहिए, बराबर हर महीने आ जानी चाहिए। क्योंकि वही अब जब यहाँ आ गए ऐसे जगहों पे, तो वही एक आश्रय होता है कि कहीं से मिले ना मिले, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, जहाँ से भी मिलता है वो समय पे मिलता रहे। और मेन चीज़ यही है कि जो इलाज के लिए जो फर्स्ट स्टेप से ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए निःशुल्क। जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा को, ये कहीं दावे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है, क्या मानते हैं आप इनके? अब नेताओं के दावे तो देखो, चुनाव आएंगे तो दावे करेंगे ही करेंगे, और जब उनकी समय सीमा होती है 5 साल तक, तब तक मेरे ख्याल से किसके कितने वादे पूरे होते हैं किसके नहीं, वो अपनी आवश्यकताएं ज़रूर पूरी कर लेते हैं। जनता की फैसिलिटी कितना पूरा करते हैं, वो कुछ पार्टियाँ अच्छी है जो चल रही है, और जो अच्छा काम करे वही ज़्यादा बढ़िया है। जनता के हित में काम करे। वोट टाइम के चुनाव के टाइम में वोट मांगने आ जाएंगे, हम ये करेंगे, बाद में सब भूल जाते हैं, वो अपनी सुविधाओं को रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। जो आजकल जैसे मोदी जी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ, मतलब महसूस कर रहा हूँ कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, और उनके अंतर्गत जो है, जो उनके टीम है, उन टीम के लोगों में भी थोड़ा सा डर है कि मोदी जी के राज में हमारा करप्शन ना करे तो अच्छा ही है। तो मोदी जी तो 400 पार का नारा भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, यदि आए तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। क्या लगता है आपको? आना चाहिए। मैं तो साफ सही कह रहा हूँ कि देश की जनता को आंखें खोल लेनी चाहिए। भेड़ चाल अब बंद कर दो, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड टाइम आ गया है। इसलिए जो लकीर के फकीर की वाली बात थी कि जो जहाँ जा रहा है कि जो जा रहा है नहीं, अपनी समझ से वोट दो, अच्छे कैंडिडेट को दे दो। और जो देश में आज वर्ल्ड में
हिंदुस्तान को कोई देखता नहीं था, हीन दृष्टि से देखते थे। जो आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान का, भारत को एक सब ऊंची दृष्टि से देखते हैं। लोग तरसते हैं भारतवाद शुरुआत करने के लिए। तो ये जो स्थिति मोदी जी लाए ना, उसके लिए कई बुजुर्गों ने जो है प्रधानमंत्री के कार्यों की भी प्रशंसा की। कुछ और भी बुजुर्ग हैं। क्या नाम है अम्मा जी? राम दुलारी। वोट देते हैं इस बार? देती हूँ जी। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकार की योजना से पेंशन मिलती बंद है गई, अब उम्र ज़्यादा है गई जी। और कुछ नहीं है। आदमी करता नौकरी, लेकिन अब कर रहा है, काफ़ी दिन है गया बंद करी पेंशन जी। इस बार लोकसभा का चुनाव है, वोट देंगे? हाँ। कौन सा नेता, किस नेता को पसंद करते हैं आप? मैं तो ये नहीं जानना चाहता जी। मैं तो ये जच्चा जो दे दिया हूँ जी। तो ये वो बुजुर्ग हैं जो अपना आश्रम में रहते हैं, जिनको उनके बच्चों ने नकार दिया और मजबूरी में जो है जोधपुर के इस आश्रम में रह रहे हैं और बिल्कुल भावुकता के साथ में आंखों में पानी है और अपनी इस जो ये दर्द है, दुख है, इसको प्रकट कर रहे हैं और एक ही स्वर में ये कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका यही मुद्दा है कि देश के अंदर जो है वृद्धाश्रम ही नहीं हो। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 लोकसभा की सीटों पर मतदान होंगे। हॉट सीटों में एक जोधपुर लोकसभा की सीट है, जहां इस बार जोधपुर लोकसभा की सीटों पर किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं किसानों के बीच में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरू सिंह है। मैं जोधपुर ज़िले के लास्ट तहसील है शेरगढ़ से, चाबा गांव से रहने वाला हूँ। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? किसान जो हैं वो किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए वोट डालने जाए? फिलहाल जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उनमें मेन मुद्दा पानी का है। तो हमारे यहाँ पे मारवाड़ में लोग पानी से जूझ रहे हैं। अब बात किसानी की रही तो पहला मुद्दा तो है पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिर भी अभी आस जगी है कि अभी जो नरेंद्र मोदी हैं उन पे आस है। और अभी जो कैंडिडेट्स में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री है, पूर्व में भी जल शक्ति मंत्री रहे हैं वो, और उनका एक्सपीरियंस भी है और जनता को आस भी है। और एक प्रश्न उनके सामने था कि भाई जल शक्ति मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काम ऐसे किया और जनता संतुष्ट है, ऐसा मुद्दा चल रहा था। लेकिन उनका तर्क था कि भाई जो डबल इंजन की सरकार पिछली बार नहीं थी, इसलिए जो सरकार केंद्र की सरकार जो काम करवाना चाहती थी, बजट भी अवेलेबल करवाया, फिर भी राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए वो जो करना था उनकी मंशा थी वो धरातल पे ना हो पाया। इसलिए जनता को अभी वो विश्वास है कि भी जो मंशा राजनेताओं की है, नरेंद्र मोदी जी की है, और जो स्कीम वो चला रहे हैं धरातल पे 100% पहुँचे, इसलिए डबल इंजन की सरकार काम करेगी। और हम जनता को भी वही उम्मीद है कि भी जो स्कीम लागू होगी वो और हमारे धरातल पे पहुँचेगी तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। जैसा कि नदियाँ का जोड़ना, और हम मारवाड़ में रहते हैं और मारवाड़ में एक ही मुद्दा सॉल्व होने का है कि अगर नदियों को जोड़ करके उस पानी का ऐसा वितरण किया जाए और एक सुनियोजित और दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसमें हम दोरों में रहने वाली जनता पानी से तृप्त हो जाए, तो पीने का पानी तृप्त हो तो अगली बात हमें याद आए। इसलिए हम किसानी के लिए पानी मांगें, वैसी हमारी उम्मीद तो है, लेकिन हम आस कैसे करेंगे? हम पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं अभी तक, लेकिन अब आस जगी है कि हमारा ये जो है मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है जो थार मरुस्थल का है और किसानों का जो मुख्य मुद्दा है वो पानी का है। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मूड सिंह है। क्या मुद्दे हैं किसानों के इस बार के लोकसभा के चुनाव में? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गोतावरी बांध, जो बस्ता माता जी में बना हुआ है और वहाँ पर धरातल पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ जिसकी मतलब उम्मीद कर रहे थे लोग। ये बात
आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते शेरगढ़ हैं? विधानसभा। शेरगढ़ विधानसभा में भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ खेती बाड़ी भी होती है। किसानों के पानी का जो मुद्दा है वो भी आपने बताया। इसके अलावा किसानों से जुड़े वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर जो दोनों ही प्रत्याशी हैं उनके ऊपर तीखी बहस भी चल रही है? वो किसानों का मुद्दा तो किसानों का है, और बाकी राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर निर्माण हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले, जिसके लिए हमने हमारे पूर्वज खप गए, जो नहीं बना राम मंदिर। और दूसरी बात, कांग्रेस का हम सपोर्ट कैसे करें? अगर कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो काले कपड़े पहन के राम मंदिर के सामने खड़े होके ललकार रहे हैं कि राम मंदिर क्यों बन गया, जबकि राम मंदिर तो जनता के पैसे से बना है, जनता ने पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी तो एक निमित्त मात्र थे, बाकी पैसे तो लोगों ने दिए, हमने दिए, और उसका विरोध कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। कौन वो कहाँ तक है? क्या कांग्रेस को खाली मुसलमान ही वोट देते, हिंदू नहीं देते क्या? मतलब पूछने की बात है। हिंदू वोट देते ना, हिंदू भी वोट देते हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं खुले मन से कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। काले कपड़े पहन के आए, उन्होंने विरोध किया। तो ये थे किसानों का जो पानी का मुद्दा है, नदियों का जोड़ना का मुद्दा है, और उसके अलावा जो राम मंदिर का मुद्दा भी है वो भी इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में किसानों के साथ है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूल सिंह है जी। कहाँ से हैं आप? और शेरगढ़ से जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दा वही है जो भी पानी बहुत समस्या थी, और अब ये सॉल्व होने का मुद्दा हो रहा है। और बाकी सब पानी बगैर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना? और पानी खेती के लिए, पहले पीने के लिए पानी होना चाहिए नहीं, फिर दूसरा काम जैसे खेत के लिए बारे में और सड़कों के लिए जो भी बता रहे हैं, सड़कों का काम फिर भी हो रहा है, लेकिन पानी का बहुत समस्या है। ये शेरगढ़ तहसील साहब गाँव है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन आप पीने के लिए भी पानी की क्या कमी है आपके क्षेत्र में? बहुत कमी है हमारे लिए, पीने के लिए भी कमी है, खेती की बाद में होगा, पहले पीने के लिए पानी होना चाहिए नहीं। तो आपके जो जोधपुर लोकसभा के जो सांसद हैं वो केंद्र में जल शक्ति मंत्री भी रहे हैं, तो पानी की समस्या का मुद्दा अभी भी क्या कायम है? अभी बराबर काम नहीं हुआ है, कायम तो है लेकिन बराबर नहीं हुआ कायम। वो पानी की समस्या ये ऐसे रह रही, पीने के लिए नहीं तो आगे क्या बोले? पहले पीने के लिए होना चाहिए नहीं, फिर दूसरा काम जैसे खेती का है, बाड़ी का है, जो भी हो, नहर का है, जो भी हो बोले, पहले तो उसकी समस्या हो जब बोले कोई भी समस्या। तो अब क्या मांग क्या रहेगी आपकी? मांग तो वही है, पानी की जल सेवा करो, और बाकी हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, बाकी हमें समस्या तो है ही पानी वाली। तो ये थे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वह किसान जिनकी ये मांग है कि जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जिन क्षेत्र से भी, शेरगढ़ विधानसभा से ये आते हैं, वहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए जो है वो पानी की एक बड़ी समस्या है। वहीं कई किसानों ने जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो है वो कांग्रेस को घेरा है। अब देखने वाली बात है किसानों का ये जो रोष है वो 26 अप्रैल को मत प्रतिशत में कितना बदलता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।